हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये महीना जो 2 महीनों का इस बार सावन जो पड़ रहा है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और आप सभी को इस महीने में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। और फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का वीडियो है और ये मंडे का ही वीडियो है। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे तो यहाँ मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी, साथ में हस्बैंड को भी इनको भी जाना था। तो ये है कि सबका एक साथ 3 लोगों का मुझे एक ही साथ करना था और सबका लगभग एक ही टाइम है। 6:30 में बेटा जाता है, 7 o'clock में मतलब मेरे हस्बैंड जाते हैं और 7:30 में टिया चली जाती है। तो यहाँ सबके लिए मैं इकट्ठे नाश्ता मतलब इकट्ठे एक तरह से मैं दिन भर का बना ही देती हूँ सुबह में मॉर्निंग में। और सबको लंच भी ले जाना होता है, ब्रेकफास्ट भी करके जाते हैं। ये तो कहिए कि बेटा जो है वो दूध पीकर चला जाता है और उसको ना सुबह खाने का मन नहीं करता है, तो कभी सैंडविच कभी ब्रेड और ये सब करके खा जाता है। लेकिन हाँ, ये लंच के लिए अच्छा खासा मतलब लेकर ही जाता है वो पराठे वगैरह। तो यहाँ पर मैं सत्तू वाली जो है ना वो बना हुआ था सत्तू, कल ही मैंने बनाया था तो वो बचा हुआ था, तो मैं उसके लिए पराठे बना रही थी। साथ ही में मैंने कुंदरू की भुजिया भी चढ़ा दी थी साइड में, क्योंकि वो ये खा कर जाएंगे। और टिया बनाना खा कर जाएगी और उसको लंच में मैं दूंगी पनीर के पराठे, तो उसके लिए मैं अलग बनाऊंगी। तो यहीं मैं काउंट कर रही थी कि हाँ सबका हो पाएगा कि नहीं। और मेरा था व्रत सोमवार का, तो फिर मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं बनाया। और मैं जानती थी कि इतने सारे मतलब पराठे बन गए थे कि हाँ इन लोगों का दिन भर का हो जाएगा, क्योंकि ये लंच में ले जाते हैं और शाम में सीधा आते हैं। और यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही थी तो वैसे ही सब्ज़ी वगैरह और बारिश का सब्ज़ी रहता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि फ्रिज में नहीं डालती हूँ, पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर फ़ैन के नीचे रख देती हूँ ताकि वो रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि आजकल सब्जियां भी बहुत महंगी आ रही हैं और ऐसे ही फ्रिज में डालेंगे ना तो वो गल भी जाता है। और कोरोना के समय से तो जैसे आदत ही लग गई है कि सब्जियों को वॉश करके फिर स्टोर करें। तो वही मैं कर रही थी और अभी मुझे एक गुड न्यूज़ मिल गई कि मेरी मेड जो है वो नहीं आने वाली है, वो लगातार ही इधर छुट्टी कर रही है। तो गुस्से में मैंने बोल भी दिया कि कल से आना ही मत, लेकिन देखती हूँ कल आती है तो क्या है। और घर का पूरा काम अभी वैसे ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, पूजा भी करनी थी। मैं सोची थी जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने बेड वगैरह झाड़ दिए, सोफ़ा वगैरह झाड़ दिए, जो भी मतलब ठीक ठाक करना है। झाड़ू लगाने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। तो ये सब मैंने कर दिया था। बर्तन काफ़ी सारे थे, पीछे भी डले थे, सामने भी, और किचन में बर्तन समेट रही थी। तो मेरा आदत क्या है कि थोड़ा सा भी गंदा होता है सब निकाल देती हूँ। तो मैंने झाड़ू तो कर लिया था, उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलने के लिए पहुँची। फिर बर्तन काफ़ी सारे थे तो यहाँ पर मैंने फास्ट करके दिखला रही हूँ। तो अपने से धुलो ना तो थोड़ा ज़्यादा ये मतलब लगता है कि बहुत अच्छे से धुल दो। तो वही मैं धोकर रख रही थी, बर्तन इतने ज़्यादा निकल गए थे। और फिर इसके साथ मुझे पूजा का भी करना था, तो पूजा का भी मैंने साफ़ सफाई मतलब मंदिर वगैरह वो सब भी क्लीन करना था। क्लीन मैं कर चुकी थी 2-3 दिन पहले ही, जिस दिन से सावन स्टार्ट हुआ था ना उसी दिन मैंने कर लिया था। लेकिन फिर भी रहता है कि चलो पूजा है तो बर्तन वगैरह धुलने रहते हैं पूजा वाले। तो ज़्यादा बर्तन तो नहीं रहते हैं पूजा के, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हाँ धो दूँ। तो वो सब काम जैसे नहाने के बाद कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर पहले मैं जूठे बर्तन ये सब हटा दूँगी साफ़ करके, डब्बे वगैरह और जो भी मतलब बर्तन थे। और मेरी आदत है ना कि पहले बर्तन को अच्छे से खंगाल लेती हूँ, मतलब बिल्कुल भी जूठा वगैरह नहीं रखती हूँ बर्तन में, मतलब खाने के साथ ही वो हटा देती हूँ। तो इसलिए मेरा बर्तन अधिकतर क्लीन ही रहता है, बस हल्का हल्का वो लिक्विड वाले इससे साफ़ करना रहता। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं। और बर्तन धुलने के बाद ना मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, फिर मैंने फ़ैन चला दिया है ताकि बर्तन ड्राई हो जाए। और बर्तन धुलने के बाद मैं पूरी तरह से भूल ही गई थी कि क्या करना है। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट नहाने चली गई थी और बाकी सारा काम हो ही चुका था। और यहाँ मैंने पूजा की थाली तैयार कर रखी थी, क्योंकि व्रत है और व्रत जब तक पूजा ना करो तो कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। वैसे भी मैं नहीं खाती इसमें कुछ भी, शाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे मेरे पास बेलपत्र भी नहीं था, तो बगल की है फ्रेंड उसने मुझे बेलपत्र दे दिया था और धतूरा दे दिया था। और वो भी कही कि पूजा करने से जस्ट पहले ही वो लेकर आ गई थी। तो वो मैं मतलब उसी को मैंने ये कर लिया। और मंदिर जाने का सोच रही थी, लेकिन देख रही थी कि घर में काम थोड़ा ज़्यादा है, तो मंदिर शाम के समय या फिर किसी और दिन चली जाऊंगी। और यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई थी। और यहाँ पर देखिए पूजा के समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। सच्चे मन से आप कहीं पे भी पूजा करें आपको उसका फल मिल ही जाता है। और मैं ज़्यादा विधि विधान से नहीं करती पूजा, बस मेरा व्रत रहता है। और जो भी मेरे घर में भगवान वगैरह हैं उनका मैं रेगुलर पूजा करती
कर लेती हूँ। और जो भी है भगवान से जो भी मांगो सच्चे मन से मिल ही जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ आप पूरी तरह से 1-2 घंटे बैठकर पूजा करें, बस वही है कि अच्छे से पूजा कर लें। तो मेरा शुरू से यही मानना है कि कभी किसी को तकलीफ़ ना दो और पूजा पाठ मतलब करो तो अच्छे से करो। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़े डले हुए थे उसको मैं उठाई, और फिर अभी मेरे पास कुछ काम ही नहीं था क्योंकि खाना बना रखा था। और बेटा का क्या हो गया, आज एग्ज़ाम था तो उसके आने में अभी 2 घंटे थे और वो लंच लेकर नहीं गया क्योंकि वो बोला कि 2 घंटे में मैं आ जाऊँगा तो लंच नहीं ले जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा पराठा बच गया था और यहाँ पर मैं आई, मेरे पास टाइम था तो ग्रीन साड़ी मैंने निकाल के रखी थी। मैं सोची कि चलो थोड़ा सा सावन से रिलेटेड मतलब कुछ रील्स वगैरह बना लूँ। तो वही मैं तैयार होकर, और ये ग्रीन साड़ी मेरी काफ़ी पुरानी है, 10-12 साल पहले की साड़ी है, तो उसी को मैंने पहन ली थी। और जब भी पहनो, अभी ना ये साड़ी फिर फैशन में आ गई है, इसको मतलब दूवर करके इस तरह से लिखने करने पे ये साड़ी आ जाती है फिर से। तो ये साड़ी फिर से आ गई है फैशन में। और यहाँ पर आ गई टिया स्कूल से, और बेटा भी आ चुका था, वो खाना वाना खाकर फिर थोड़ी देर आराम कर रहा था, तब तक टिया आ गई। टिया मेरे लिए लाई थी 5 स्टार चॉकलेट जो मैंने पहले ही उसके बैग से निकाल लिया था। तो वो ना ढूंढ रही थी, और गुस्से में क्या किया उसने ना सारा पेंसिल बॉक्स और बुक्स वगैरह यहाँ पलट दी, फेंक दी, और गुस्सा हो गई थी। और तो मैं उसको सही कर रही थी और वो बोल रही थी पता नहीं मम्मा किसी ने मेरा 5 स्टार चोरी कर लिया है। तो मैं बोली कि तुम्हारे बगल में कौन बैठा था, वही निकाल लिया होगा। और 5 स्टार मैंने ही निकाला था क्योंकि वो बस से आते ही उतरते ही इसने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ, तो मैं धीरे से उसके बैग से निकाल ली थी। और यहाँ पर इसका चल रहा है खाना, इसको खाना खिला के कल इसका टेस्ट है तो मैं पढ़ाऊँगी। और फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी, इसके बाद मैं ये मंडे का ही वीडियो, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी, आज ही मैं पोस्ट भी कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय।